बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। अगर आप रमज़ान में रोज़े रखने के बाद वीकनेस महसूस करते हैं या आपको लगता है आप जल्दी थक जाते हैं, तो आज की ये ड्रिंक आपके लिए है। खोया खजूर आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि खोया खजूर बनाने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से आप इसको क्रीमी बनाएंगे, किस तरह से ये शानदार आपको फ्लेवर देगा। और यकीन करें, अगर ये एक मग आपने हफ्ते में से 3 दिन ही पी लिया तो आपकी सारी वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम चीज़, आपने इसके अंदर जो खजूरें लेनी वो नरम वाली लेनी है। और ये ब्लैक खजूर जो होती है ये इस रेसिपी के लिए बेस्ट होती है। वैसे वो वाइट वाली भी यूज़ हो जाती है जो गोल्डन होती है, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते जितने इसके होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीठी होती है। अगली बात, अच्छे से धो लेने के बाद आपने इसको इस तरह काट के चेक करना होता है। याद रखिएगा, अक्सर खजूरें जो हैं वो ख़राब होती हैं और सीड्स के इर्द गिर्द आपको दाने दाने से नज़र आते हैं, डॉट डॉट से, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये जो खजूर है ये ख़राब है, वो आपने नहीं खानी होती। यकीन करें, रेस्टोरेंट्स में या मिल्क शेक वाले जो होते हैं बाज़ार में, वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि नहीं करते, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। पर इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सभी रेसिपीज़ आप घर पे ही बनाया करें। तो इस तरह से घर पे आपने खजूर को अच्छे से धो लेने के बाद इसके सीड्स रिमूव करने हैं और अच्छे से आपने इसको चेक करना है। इसी तरह से आपने इन सबको कर देना। अब जो खोया खजूर होती है ना, इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि खजूर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, दानेदार सा बन जाता है वो, ठीक है। उसको क्रीमी कैसे बनाना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह हमने इन सब खजूरों के सीड्स को कर देना है रिमूव। अब इसके अंदर ना खोए का इस्तेमाल होता है। खोया मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है आजकल, ठीक है। अगर आप घर पे खोया बनाना चाहती हैं सिर्फ 1 लीटर 1 किलो दूध से, तो आप लिखें खोया इजाज़ अंसारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी इंशाल्लाह। इतना आसान तरीका मैंने आपको बताया ना कि बगैर मेहनत के, बगैर चूल्हे पे खड़े हुए आप घर पे खोया बना सकती हैं। और 1 लीटर में से कह लें कोई 300 या 1 पाव के करीब जो है वो खोया वो निकल ही आता है। तो ये खोया हम इस्तेमाल करेंगे, इसको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये खजूरें जिनको धोकर सीड्स रिमूव करके अच्छे से आपने चेक कर लिए, किसी भी बाउल में ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने दूध शामिल कर देना है। अब इसके अंदर जब आप दूध शामिल करेंगे तो ये खजूरें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाएंगे। दूध ऐड करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना और जब आपने मिल्क शेक बनाना है तब आपने इसको निकाल के यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से एक तो ये ठंडे भी हो जाएंगे, दूसरी बात दूध के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक शानदार सा इसका जो है ना क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको दूध में डिप करके रख देंगे। वैसे भी इससे जो खजूर की फ़ादियत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह से इसको मिक्स करने से, वैसे डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन ऐसे करने से टेक्सचर अच्छा आता है, ज़्यादा क्रीमी आपको मिल्क शेक मिलता है। तो इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, 1 से 2 घंटे जो है वो काफ़ी है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारा सा एक ब्लेंडर का जग लेंगे और इसके अंदर हम इन खजूरों को और दूध को जिसमें हमने ऐड की थी ऐड कर देंगे। हाँ, सबसे अहम बात, कभी भी आपने कच्चा खुला दूध जो होता है वो कच्चा यूज़ नहीं करना होता। जो पेस्चराइज्ड होता है मिल्क, यानी कि डब्बों के अंदर आता है, वो यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वो पहले से बॉयल होता है। पर जो आम कच्चा दूध होता है वो आपने कभी यूज़ नहीं करना। मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर जो लस्सियाँ बेचते हैं ना दूध दही की दुकानों पे, वो कच्चा दूध डालते हैं लस्सी के अंदर, वो आप बिल्कुल ना पिया करें, आपका पेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब ये खोया इसमें हम ऐड कर देंगे, जितना भी आप ऐड करना चाहें सारा ही ऐड कर देते हैं। और दूध ऑलरेडी बहुत ठंडा है इसलिए मैं बर्फ़ ऐड नहीं कर रहा। और इसके अंदर आपने चीनी नहीं ऐड करनी भाई, बहुत मीठी खजूरें, चीनी ऐड करेंगे तो ये ओवर मीठा हो जाएगा, आपसे पिए ही नहीं जाएगा, आपका वेट बढ़ा देगा, हेल्दी होने की बजाय आपको नुकसान देगा, ठीक है। चीनी हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें ज़ुबान। सो शानदार खोया खजूर रेसिपी तैयार है। जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर दर्द, कमज़ोरी, वीकनेस, किसी भी तरह के इस टाइप के इश्यूज़ में आप इसको बिला झिझक यूज़ करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत ही शानदार हेल्दी रेसिपी है। इस रमज़ान में रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल पे जाएँ और सभी फ्री रेसिपीज़ का फ़ायदा उठाएँ। दुआ में देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सके इजाज़त दीजिए, तक अल्लाह हाफ़िज़।